जब MIM के प्रत्याशी राणा रंजीत जी अपने समर्थक के साथ इस गांव में जैसे पहुंचे तो कुछ लोगों ने इनको ऊपर पत्थर चला करके इनका देखिए किस तरह से सर को फोड़ दिया गया है। ये लोकतंत्र को दबाने की साजिश है एक तरह से देखा जाए तो। ये देख सकते हैं यहाँ पे इस वक्त जो है देख सकते हैं ये गाड़ी जो है यहीं पे फाड़ा गया है। ये वही गाड़ी है और ये जगह वही है। मैं इस वक्त फुलवरिया में हूँ और आप देख सकते हैं पोस्टर वगैरह जो नीचे अभी तक पड़ा हुआ है ये वही जगह है जहाँ से जो है पोस्टर फाड़ा गया है। और लोग यहाँ पे आए हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर कौन फाड़ा और आदमी की पहचान नहीं हो पाई है। नेताजी से मैं पूछने की कोशिश करता हूँ कि क्या हुआ सर, क्या पता चल रहा है कुछ? और भी लोग जुड़े। देखिए अभी हम लोग जगह पे पहुंचे हैं और देखते हैं यहाँ पे जब तक ये मालूम नहीं चलेगा तब तक तो हम लोग यहाँ से हिलने नहीं वाले। अभी कल भी मेरी गाड़ी जब आई है तो लोगों ने कहा है कि ये चंदनबाड़ा नहीं है। जब हमारी गाड़ी जो प्रचार गाड़ी आगे गई तो किसी ने रोका, बोला कि चंदनबाड़ा नहीं है। तो जब मैंने अपना शीशा नीचे किया उसको बुलाया, जब मैंने बुलाया तो जब उसने देख लिया कि कौन बैठा हुआ है, चाहे पीछे जो और लोगों को देखा, तो जाकर के उसने अपने भाषा को बदला कि नहीं चो ये है, ऐसा है, वैसा है। तो इस तरीके से तो कल कहीं लोकतंत्र की जो है ये हत्या है और हम लोग अब यहीं बैठेंगे दरी बिछा करके। प्रशासन आएगी और आग्रह करते हैं कि ये फुलवरिया जो है ये क्या लोकतंत्र चलता है, पुलिस प्रशासन चलता है या किसी और का राज चलता है यहाँ पे। और तमाम जो है इस तरह का भाषा बोलना कि भाई ये चंदनबाड़ा नहीं है, तो चंदनबाड़ा क्या पाकिस्तान में है क्या? आपको ऐसा लगता है क्या? और क्या एक राजपूत के बेटा को अधिकार नहीं है कि चुनाव लड़े वो? अगर आप यहाँ जायसवाल समाज के लोग बहुत ज्यादा हैं तो इसका मतलब क्या है कि राजपूत को अधिकार नहीं है कि हम चुनाव लड़े? तो इसलिए हम रुकेंगे और जरूरत पड़ेगी तो हम लोग आगे जो है इस पूरे गांव को जो है हम लोग सवाल पूछेंगे, पता लगे कोई किसी न किसी ने तो देखा होगा। मॉब लिंचिंग यहाँ हो जाती है और उसका जो है आज तक इंसाफ नहीं होता है। तो जो भी लोग आपके सुन रहे होंगे, मेरे भाई को चोट लगा है और अभी आने के क्या है कैसे है जो है पत्थर फेंका गया है सर। अब जो है देखते हैं, पत्थर से कटा हुआ है। इनको आगे कीजिए थोड़ा सा, देखिए। अभी हम लोग FIR भी दर्ज करेंगे कि अगर हम लोग का पोस्टर फाड़ दिया जाए और अगर हम लोग यहाँ आए तो इस तरह से सर पे जो है पत्थर फेंक करके जो है मारा जाए हमारे कार्यकर्ता। तो देखते हैं कितना पत्थर है आपके पास। इस बार पाला एक राजपूत के बेटा से पड़ा है और हम लोगों का धर्म और फर्ज है लड़ना। तो अगर ये पवन जायसवाल जी का गाँव है इसका मतलब है क्या है? केवल जायसवाल ही बसेंगे क्या यहाँ पे? राजपूत यहाँ नहीं आ सकता है, राजपूत उम्मीदवार नहीं हो सकता है। मुसलमानों की लड़ाई अगर राजपूत लड़ रहा है तो क्या उसको अधिकार नहीं है? दलित की लड़ाई एक राजपूत का बेटा लड़ रहा है तो उसको अधिकार नहीं है? आपको लगता है कि आप बहुत ताकतवर हैं तो आपके ताकत को आज देख लेते हैं। और तमाम यहाँ चंदनबाड़ा से लेके कुशमहुआ से लेके तमाम मैं लोगों से भी ये निवेदन करूंगा कि ये गांव तो डरा हुआ गांव है, ये गांव डरा हुआ गांव है और इसलिए मैं यहाँ के लोगों से मैं बोलता भी नहीं हूँ, क्योंकि सबके ऊपर FIR दर्ज है, सबके ऊपर जो है 90% लोगों पे FIR है। डर के मारे जो है कोई कुछ बोलता नहीं है। तो लेकिन आपके ऊपर तो FIR नहीं है, अगल बगल के जो मेरे भाई हैं उनके ऊपर तो FIR नहीं है। और हो भी तो क्या फर्क पड़ता है? अरे सामाजिक जीवन में FIR हो जाना कौन सी बड़ी बात? आपको हक है अगर घूमने का, संवैधानिक अधिकार है कि आप बोल सकते हैं। संविधान ने हमें हक दिया है। जिसने मेरा पोस्टर फाड़ा है उसको आज के आज गिरफ्तार करवाएंगे। गिरफ्तारी नहीं होगी तो रात भर यहीं बैठेंगे। यानी कि अभी क्या यहाँ आने के बाद क्या पता चला है आपको? कौन फाड़ा है इसका अंदाजा लगा क्या? नहीं, ये कैसे मालूम चलेगा? यहाँ के लोगों से पूछना पड़ेगा। जब आवागमन बाधित होगा जी और भी जब भीड़ यहाँ इकट्ठा होगा तो शायद उन्हीं लोगों में से जो है इनको लगता है कि 10 घर 20 घर अगर हम यहाँ हैं और हमारा विधायक है तो हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। अरे भाई साहब, हमारे पिताजी जब इंदिरा गांधी जब आई थी ना, अकेले झंडा काला झंडा लेकर के दिखाया था। उस समय जो ताकत इंदिरा गांधी की थी, जो इमरजेंसी तक लगा दिया था, हम लोग उनके बेटा है। राजपूत समाज के बेटा है, क्षत्रिय समाज के बेटा है, मुसलमान दलित की लड़ाई लड़ रहे हैं, अधिकार है लड़ने की। तो क्या आप कुछ जायसवाल लोग हैं तो क्या बांध लीजिएगा? नहीं, हमको लड़ने दीजिएगा, हमारे पोस्टर को फाड़ दीजिएगा। अरे तो छठ का व्रत है, इसलिए अपने भाइयों को मैंने बोला कि ठीक है, अरे आप रहिए, आप अपना छठ मना लीजिए और हम लोग के पास एक बड़ी तादाद है लड़ने के लिए। हम लोग ईमानदारी की लड़ाई लड़ते हैं, पूरा पंडरी से लेके कुशमहुआ से लेके चंदनबाड़ा से लेके जितने मेरे चाहने वाले लोग हैं सब लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। और जब तक इसका फैसला नहीं होगा, या तो वो जेल जाएगा या राणा रंजीत जेल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सड़क जो है आज के आज गुलामी की जंजीरों की जो बात करते हैं, फुलवरिया को तो आजादी दिला देंगे।
जो फुलवरिया में जो गुलामी लोगों ने फैलाया हुआ है ना, आज के आज फुलवरिया को आजादी हम दिला के, यानी जब तक वो पकड़ा नहीं जाता तो आप लोग यहाँ से हटने वाले नहीं? बिल्कुल यहीं बैठे रहेंगे, दरी मंगा रहे हैं। ये सड़क यहीं तक रहेगा। अब हम लोग इस सड़क से लेकर के पूरा आगे तक ये सड़क जाम रहेगा जब तक फैसला नहीं होता है कि किसने मेरे पोस्टर को फाड़ा है। क्योंकि मैं एक ही बात कहता हूँ कि एक सकारात्मक लोकतंत्र की शुरुआत करना चाहता हूँ। तो विधायक का गांव में क्या पोस्टर नहीं आएगा? क्या प्रचार नहीं कर सकते हैं? क्या विधायक यहाँ के आप हैं, इसका मतलब है कि AIMIM वाले यहाँ पर ये नहीं कर सकते हैं क्या? अरे हम लोग संविधान को मानने वाले लोग हैं, बैरिस्टर साहब को मानने वाले लोग हैं और शेर के सिपाही हैं। आइए आपको शेर से जो है आज परिचय करा देते हैं और दिखा देते हैं किसने मेरे पोस्टर को फाड़ा है। आप बुज़दिल लोग जा करके मॉब लिंचिंग करके शेख वाजुल साहब जैसे लोगों को मार देते हैं, कुछ नहीं होता तो आपकी ताकत बढ़ गई। आज के आज फैसला हो जाएगा मेरे पोस्टर को किसने फाड़ा है। अभी वो जो है गाँव के लोगों को बताना पड़ेगा और तमाम ये जो है रोड अब चुनाव तक बाधित रहेगा और जब तक ये फैसला नहीं होगा तब तक जो है यहाँ पे हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। इसी जगह पे रहेंगे और तमाम लोग आएंगे और जो होना होगा होगा। तो यहाँ पे बैठे रहेंगे तो फिर चुनावी मैदान कैंपेनिंग कैसे करेंगे आप? देखिए ऐसा है कि कैंपेनिंग तो लोग जेल से भी करते हैं। ये लड़ाई विचारधारा की लड़ाई है, ये लड़ाई गुलामी से लोगों को जो है मुक्त कराने की लड़ाई है। तो अगर शुरुआत फुलवरिया से ही होनी है तो यहीं से सही। जी कल हम लोग यहाँ आए थे तो लगता है लोगों को तकलीफ हो गई हो, क्योंकि जब मैं आया था मेरे सामने किसी ने गाड़ी को रोका और ये कहा कि चंदनवाड़ा नहीं है। तो मैं पूछना चाहता हूँ कि चंदनवाड़ा का कोई कैंडिडेट होगा या चंदनवाड़ा के चाहने वाला कोई नेता होगा तो क्या उसको नहीं होगा यहाँ? क्या उसको संवैधानिक अधिकार नहीं है? चंदनवाड़ा FIR भी करेंगे। आप देखिए मेरे एक भाई को पत्थर मारा गया है, मेरे एक भाई का पत्थर मारा गया है। कोई ये आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि मेडिकल दिखाऊं, झूठ मूठ का रिपोर्ट दिखाऊं। अभी मैं पहुंचा हूं और देखिए मेरे भाई के ऊपर पत्थर चला है, मेरे जो सबसे मेरे खास हैं। तो क्या हो गया? खून बहेगा, बहने दीजिए। मेरा सर फटे, किसी का सर फटे, फिर फुलवरिया को आज ही आजादी दिला के देंगे। तो देख सकते हैं इस वक्त जो है ढाका विधानसभा यानी कि बिहार में सबसे हॉट सीट ढाका विधानसभा है और यहाँ पे जो है AIMIM के प्रत्याशी राणा रंजीत जी यहाँ से प्रत्याशी हैं और लड़ाई लड़ रहे हैं। बड़ी अपने प्रचार प्रसार के लिए गाड़ी जो है इस वक्त जो फुलवरिया में चल रही थी और यहाँ पे अचानक जो है ई रिक्शा वाले को जो रोका गया है, रोक करके यहाँ पे फाड़ दिया गया पोस्टर और फाड़ने के बाद में अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था। उसी वक्त अचानक फोन आता है। फोन आने के बाद में आनंद फानंद में वहाँ से जितनी भी गाड़ी इनके सहयोगी थे सब लोग आए हैं यहाँ पे आकर के जो है इनका कहना है कि क्या अभी क्या करेंगे? अभी इसी तरह बैठे रहेंगे आप लोग? बिल्कुल इसी तरह बैठे रहेंगे जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। जिसने गलती किया है उसको पुलिस पकड़ेगी नहीं। ये विधायक जी का गांव है, मुझे लगा CCTV वगैरह तो लगा ही होगा, तो हम चेक करवाएंगे CCTV का। और जब तक हम लोग को इंसाफ नहीं मिलेगा किसने फाड़ा है, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हैं। ये जो फुलवरिया गांव है विधायक जी का गांव है, ऐसे कई और दबंग लोग का गांव है, दबंग विधायकों का गांव है। एक मैसेज जाएगा कि अगर किसी का भी आप कमजोर पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, मजबूत पार्टी हो, छोटी पार्टी हो, सबको अधिकार है लोकतंत्र में प्रचार करने का। तो क्या आप दबंग है तो कमजोर पार्टी का जो है आप पोस्टर फाड़ दीजिएगा? ये आपका ये लोकतंत्र है, ये आपकी गुंडई है, इस गुंडई के खिलाफ है। और फुलवरिया के गांव में चुपचाप बिना माइक के घूम जाइए, एक एक आदमी दहशत में है, एक एक आदमी समाज का, गैर समाज का, एक एक आदमी दहशत में है। भाई मेरे ऊपर भी केस है, मैं कुछ बोलूंगा, विरोध करूंगा खुल करके तो जो है मेरा केस को खुलवा दिया जाएगा। ये बहुत दिन का गुस्सा है, अगर ये फटेगा तो ये गुस्सा लावा बन के निकलेगा। इसलिए हम लोग प्रशासन को भी खबर कर दिया है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से कोई लड़ाई को लड़ते हैं और ये लड़ाई हम लोग जो शुरू किया है, हमारे पोस्टरों को फाड़ा है। शांतिपूर्ण तरीके से यहीं पे बैठे रहेंगे? बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से करेंगे। और हम लोग अब जिसको जानते नहीं है उसके ऊपर क्यों आक्रोश करें? जी जी। कोई गांव वाला है, अगल बगल का है, तो उसको क्यों हम ये करें, चाहे उससे बहस करें या लड़ाई झगड़ा करें या डंडा फट्टा लेकर के हम ये काम करें? तो मैं पढ़ा लिखा आदमी हूँ, लोकतंत्र को जानता हूँ और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का सिपाही हूँ। उन्होंने जो सिखाया है, अख्तरुल ईमान साहब का सिपाही हूँ। और अपनी ईमानदारी से लड़ना है, अपने जो लोकतंत्र भीमराव अम्बेडकर जी ने ताकत दिया है उसका इस्तेमाल करेंगे और उससे करेंगे। अभी तो आप ढाका के लोग आए हैं, मीडिया के मेरे भाई, देश के मीडिया भी आएगी, लेकिन जब तक इंसाफ नहीं होगा तो मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, जब तक ये सुनिश्चित नहीं होगा। ताकि ये चुनाव में कई ऐसे कमजोर लोग जब लड़ते हैं तो दबंग लोग परेशान करते हैं। उदाहरण स्थापित करेंगे कि कोई भी आदमी का पोस्टर फाड़ने का कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये इस लड़ाई का ये मैसेज देना चाहते हैं।